बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब और कैसा चल रहा है आप सबका रमज़ान? और पता ही नहीं चला, अल्हम्दुलिल्लाह 8 रोज़े भी गुजर चुके हैं। इस दफ़ा असल में एक तो दिन बहुत शॉर्ट है और दूसरी ये चीज़ है कि मौसम भी अच्छा है। अब जाके थोड़ी गर्मी हो रही है। जैसे हमारे पेशावर में अब दिन में अच्छा खासा टेम्परेचर हो जाता है कि 34 35 इस तरह से बाहर होता है, लेकिन घर का अंदर अभी जो है वो ठंडा ही है और सुबह शाम थोड़ी बेहतर ही होती है। और ये असल में मैं सेल्फी स्टिक यूज कर रही हूँ और वो उसका एंगल कुछ समझ नहीं आ रहा कि कैसे वो किया जाए। जैसे अच्छा खासा मुश्किल जो है ना, व्लॉगिंग करना बहुत मुश्किल है। आहिस्ता आहिस्ता आपको शायद समझ आ जाती है कि अपने कैमरा को कैसे होल्ड करना है। जो प्रो होते हैं, जो एक्सपर्ट हैं, वो तो ऐसे कैमरे को मूव करते हैं कि पता ही नहीं लगता। अभी तो एक साइड पे मूव करो, दूसरी साइड समझ ही नहीं आती है कि क्या। पॉइंट की तरफ आते हैं जो आज मैं आपसे कहना चाह रही हूँ। एक तो यही था कि 19 मार्च है और 19 मार्च को यासिर के फादर, मतलब मेरे फादर इन लॉ की डेथ एनिवर्सरी होती है। तो उनकी बरसी पे हर साल हम दुआ करते हैं। तो इस दफ़ा रमज़ान भी था तो मैंने सोचा कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में कुछ बना के तो साथ वो दे दें। जैसे अक्सर यहाँ पे होते हैं, बहुत ही आपको रोड्स पे इस तरह से मिलते हैं कि जैसे मुहर्रम में 10 मुहर्रम को या फिर कभी दुआ वगैरह करवानी हो गोश्त की, तो मैं इसी तरह से करती थी कि थोड़े चावल यहाँ पेशावर में असल में लाइक किए जाते हैं ज़्यादा। मेवा चावल जो होते हैं, जो केपी के एरिया के हैं, उनको अच्छी तरह से अंदाज़ा होगा कि उसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह, किशमिश और इस तरह की चीज़ें डलती हैं। पुलाव होते हैं तो ये चने उनके साथ होते हैं इस तरह के, तो वो शौक से खाते हैं। तो इस तरह से बना लेते हैं हम थोड़ी क्वांटिटी में, तो वो भी हो जाएगी। और सारे आप फातिहा ज़रूर पढ़िएगा मेरे फादर इन लॉ की ये, और अल्लाह उनकी बख्शिश करे। 2001 में उनकी डेथ हुई थी और तब हस्बैंड मेरे फर्स्ट ईयर में थे जब उनकी डेथ हुई थी। और फादर की जो एक कमी होती है वो तो ऑब्वियसली पूरी नहीं होती। बहरहाल अप्स एंड डाउन्स तो हर इंसान की लाइफ में चलते रहते हैं। तो चलें, अब इसके बाद फिर यही मैं आपको दिखाऊंगी कि हम खाना भी बनाएंगे और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट भी करेंगे और ये सारा कुछ हम इंशाल्लाह करेंगे। मेरे चावल बन रहे हैं और ये प्याज इसका भून रहे हैं। इसका अच्छा, जितना अच्छा होगा ये उतना ही अच्छा कलर आएगा चावलों का। ये सब किसने मांगे? 5:30 तक कह रही। पहले दुआ करें ना। अभी हम बाहर आ चुके हैं यही डिस्ट्रीब्यूट करने, लेकिन मैं साथ वीडियो ज़्यादा नहीं बनाऊंगी क्योंकि मुनासिब नहीं लगता कि इस तरह से देते हुए। और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हो गया ये, आप देख सकते हैं बॉक्सेस वगैरह बन गए थे और साथ जूसेस वगैरह ले लिए थे हमने। और आप दुआ कीजिएगा कि अल्लाह कबूलियत करे जिस मकसद के लिए ये दुआ की गई है, और दुआ में